बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। महाराज जो जय नहीं बोल पाता, कहते हैं पाप उनके सिर पर आकर बैठ जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब गया ना पाप उड़ के। सच्चिदानंद घन भगवान की असीम कृपा से जब संत की कृपा किसी भी जीव मात्र पर होती है, तब वो जीव मात्र साक्षात परमात्मा को प्राप्त करने की मार्ग पर निकल जाता है। और प्रिय बंधुओं, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको संत भगवान सद्गुरुदेव भगवान की कृपा भी तभी प्राप्त हो सकती है जब ठाकुर जी आप पर कृपा करें। आप सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाएंगे महंत श्री राममंगल दास जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने बचपन से, बंधुओं बचपन से केवल और केवल गौ माता का संरक्षण, संवर्धन एवं सेवा करने का संकल्प उठा करके यहाँ तक गौ माता की सेवा करके आप सभी के सानिध्य में आज भी विद्यमान है। बंधुओं, इस पूरे धराधाम में 3 प्रकार के तीर्थ हैं। जहां हजारों वर्षों से ऋषियों ने तपस्या की, वो तीर्थ भूमि तीर्थ। दूसरी तीर्थ है साक्षात गौ माता, जिनके शरीर मात्र में समस्त देवी देवता समाहित है, विहित है। और तीसरे तीर्थ और कोई नहीं बल्कि वो सच्चे और हितकारी संत हैं, जिन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए, गौ के लिए अपना संपूर्ण जीवन का योगदान दिया हो। संत भगवान की। प्रिय बंधुओं, हम बंगाल से दिल्ली आए। दिल्ली आने पर हमारे एक अत्यंत प्रिय सज्जन हैं श्री निर्मल वैद्य जी। हमने उनसे निवेदन किया कि हम दिल्ली में रह करके कुछ समय तक सनातन धर्म की एवं गौ माता की जो भी सेवा हमसे बन पड़ेगी, वो सब सेवा इत्यादि करने का हमारा भाव है। हमने ऐसा कहा तो निर्मल वैद्य जी ने कहा कि संपूर्ण दिल्ली में यदि कोई सच्चे संत हैं तो परम आदरणीय, परम वंदनीय स्वामी श्री राममंगल दास जी महाराज हैं। मैं आपसे जो है उनका दर्शन प्राप्त करने का एक संयोग बनाता हूँ। फिर ठाकुर जी की ऐसी बड़ी कृपा, ऐसी करुणा हुई कि हम एक दिव्य भव्य कार्यक्रम में निमंत्रित थे। उसी कार्यक्रम में ठाकुर जी की दया से महाराज श्री भी ऊपर मंच पे आसीन थे। तो उसी कार्यक्रम में ठाकुर जी ने हमें मिलाया, हमको महाराज श्री का दर्शन प्राप्त हुआ। फिर हमने महाराज श्री से अपने भाव प्रकट किए कि ऐसा ऐसा है, हम कुछ समय तक आपके सानिध्य में रह करके जो भी सेवा हमसे बन पड़े हम करेंगे। तो महाराज श्री ने हमें आदेश दिया है कि बालक, हमें इस क्षेत्र में श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् राम कथा एवं
गौ संत सम्मेलन एवं विशुद्ध गौ सेवा एवं पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण एवं हमारे सनातन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी हैं उन सभी के हृदय में सनातन के प्रति समर्पण का भाव जगाने का जो उत्तम कार्य है, ये सारे कार्यों पे प्रकल्पबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के हमें कार्य करना चाहिए, ऐसा आदेश महाराज श्री ने हमें दिया। हम इसमें अत्यंत प्रसन्न हुए और हमें लगा कि कहीं ना कहीं ठाकुर जी ही हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए ही महाराज जी से हमारे ऊपर ऐसा आदेश करवाया होगा। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं सज्जन, आपके मध्य में ऐसे तीर्थ स्वरूप संत विद्यमान हैं और इन्हीं परोपकारी संतों के माध्यम से ही यदि कहीं सत्य सनातन धर्म आज भी जिंदा है तो इन्हीं के तपोबल के कारण, इन्हीं के यज्ञ बल के कारण, इन्हीं के सेवा बल के कारण। बोलिए संत भगवान की। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।